गुरुजी, एक प्रश्न आज हर किसी के मन में है कि मन पर काबू कैसे करें। मन ये चाहता है, मन वो चाहता है, अंदर से मन आता है कि ये करें ना करें, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है। तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारा जितना भी जैसे योग शास्त्र है वो मन को ही समझना और मन पर नियंत्रण करने की बात करता है। हमारे सारे शास्त्र भी इसी दिशा में कहते हैं। मन पर नियंत्रण करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मन को पापी समझो, मन को दुष्ट समझो, ये बहुत ही हमारा शत्रु है, पर साथ में मन मित्र भी है। आप देखिए, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यदि वेद मंत्रों को हम देखने लगें तो वहाँ मिलेगा कि मन का तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तीनों कालों का ज्ञाता है, ये बड़े बड़े कार्य भी इसी मन के सहयोग से होते हैं। जो कर्मों को यत कर्माण्यपसो मनीषिणो, कर्मशील लोग और जो पुरुषार्थी लोग हैं, धीर लोग हैं, वो इस मन के सहयोग से ही तो ये सब काम कर रहे हैं। तो मन जो है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंध का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, ये तीन भेद हो जाते हैं मन के। तो मन यदि सात्विक है तो वो एकाग्र और संयमित होता है। राजसिक और तामसिक मन की रूप है, चंचल है या जड़ता में है, तो निश्चित रूप से मन हमारे लिए एक शत्रु की तरह हो जाता है। ऐसे कहते भी हैं कि आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा रिपुरात्मना। वहाँ पर आत्मा का अर्थ मन ही है कि मन ही हमारा बंधु है, मन ही हमारा शत्रु है। माने यदि हम मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं, मन को अनुकूल बना लेते हैं और मन हमारे नियंत्रण में होता है तो मन हमारा मित्र होता है, और यदि इससे विपरीत स्थिति है तो मन हमारा शत्रु हो जाता है। और शत्रु हो जाता है तो शत्रु हमारी हानि करता है, मित्र हमारा लाभ करता है। मन को साधने के लिए हमें एक तो विचार मार्ग का अवलंबन लिया जा सकता है कि हमारा मन जो है सहज रहे, और उसके लिए बुद्धि का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हमारे गीता में एक श्लोक में कहा है, दूसरा जो स्थिर प्रज्ञ प्रकरण है ना, वहाँ पर ये कहा है, इंद्रियाणाम ही चरताम, 67 नंबर श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम बसी। एक प्रोसेस बताया कि देखो क्या होता है, इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं, और यदि हम प्रमाद कर बैठते हैं तो मन भी उनके पीछे हो जाता है। इंद्रियां विषयों में जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में जाती हैं, और प्रमाद यदि उस समय प्रमाद हो जाए तो मन भी उनके पीछे चला जाता है। और मन यदि इंद्रियों के पीछे चला जाता है तो हमारा जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी फिर मन के पीछे चली जाती है, और सारा चक्र उल्टा घूम जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए जैसे ही हमारा इंद्रियां विषय में जाएं तो सजग हो जाए और हम मन को वहीं पर मन के ऊपर वो डाल दें, लगाम डाल दें। मन बुद्धि जो है सारथी, ऐसा कहते हैं ना, एक रूपक के द्वारा ये समझाया गया कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। रथी का अर्थ है मालिक है, रथ का मालिक है, शरीर रथ है। इंद्रियाणि हयान नाहु विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं, विषय उन घोड़ों के मार्ग हैं। इंद्रियाणि हयान नाहु विषयांस्तेषु गोचरान। और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम समझो। तो बुद्धि के द्वारा
इस मन के ऊपर जब नियंत्रण किया जाता है तो मन पर नियंत्रण सहज हो जाता है। बुद्धि यदि बेहोश हो जाए और मन के पीछे चल पड़े तो एक हमारा इमोशनल सेल्फ है, एक रेशनल सेल्फ है। तो गीता में एक 3 अध्याय के अंत में ये प्रश्न उठाया कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है, और कौन सी वो चीज है जिसके कारण से प्रेरित होकर के ये गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। जैसे कि बलपूर्वक किसी को कहीं किसी काम में लगा दिया जाता है, ऐसी स्थिति इसकी हो जाती है। तो इसका क्या उपाय है? तो वहाँ यही बताया कि भाई ये काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महानलो महापापमा विद्धेनम ही वैरिणम। ये हमारा शत्रु है, महानल है, महाआग है, महापापी है। कौन? काम और क्रोध। मन को नहीं कह रहे, काम और क्रोध ये जो है महापापी है, महाभक्षी है। कितना भी इसको खिलाओ कम ही पड़ता जाता है। तो जैसे वहाँ का यथा उल्वेन आवृतो गर्भा यथा दर्शो मलिन से, जैसे कि गर्भ झिल्ली में लिपटा रहता है, जरायु में लिपटा रहता है, जैसे आदर्श के ऊपर मल आ जाता है। अज्ञानेन आवृतम, ऐसे ही हमारे अज्ञान के द्वारा ये हमारा मन बुद्धि इंद्रियां ढके रहते हैं, और उससे फिर हम ये कामना के द्वारा हमारा अज्ञान जो है वो हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है, और वो काम करने के लिए वो हो जाता है, माने असमर्थ हो जाता है। हमारा जो मन है वो अज्ञान से आवृत होने के कारण फिर कुछ इसमें शक्ति नहीं रहती है। तो आखिरी में 3 अध्याय के अंतिम श्लोक ये बतलाया कि क्या करें हम, क्या उपाय है कि हम इसको नियंत्रित करें। तो 3 अध्याय का अंतिम श्लोक जो है बहुत सुंदर है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जयी शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। अपने हायर सेल्फ के द्वारा लोअर सेल्फ का नियंत्रण, रेशनल सेल्फ के द्वारा इमोशनल सेल्फ का नियंत्रण, यही उपाय है। सारे शास्त्रों का सार इस विषय में यही है कि बुद्धि के द्वारा मन का नियंत्रण यदि हो सकता है तो वो सहज रूप से हो सकता है, अन्यथा केवल मन के द्वारा मन का नियंत्रण, अपनी बड़ी शक्ति के द्वारा छोटी शक्ति का नियंत्रण जो है ना, वही एक उपाय है। बुद्धि यदि ज्ञान से साफ साफ देख पा रही होती है कि ये ठीक है ये गलत है और स्थिर होती है, तो वो मन को सही रास्ते पर चला सकती है। बुद्धि गायब हो जाए, केवल मन का ही राज्य हो, तो फिर तो जो मन में आएगा वही होगा। कहते हैं ना भाई, तेरे को शेर मिल जाए जंगल में। एक हमारे हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर थे, तो मेरे को याद आ रहा है, बोले कोई कहने लगा, हरियाणा का कोई आदमी कहने लगा, भाई तने शेर मिल जाए तो क्या करा? बोले मन ने क्या करना है, फिर तो शेर ही करेगा जो करना है। तो इस तरह से हमारा मन ही जब इस स्थिति में आ जाए कि वही सर्व है, तो फिर जो उसको करना है वो करता है। मन के ऊपर बुद्धि का हमेशा नियंत्रण यदि बना रहे तो मन सही दिशा में चल सकता है।